Good morning, dear student. Today we will read a new lesson, a different kind of school. ये लेसन क्लास 6 की बुक में से लिया गया है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देता हूँ और समरी समझा देता हूँ इस लेसन में क्या बताया गया है। यह लेसन उस स्कूल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देता है जो कि दूसरे अन्य स्कूलों से एकदम अलग हटके है। इट इज़ टोटली ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इस स्कूल में राइटर यह देखता है कि किस तरीके से बच्चों को न केवल स्टडी कराई जाती है बल्कि उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ किस तरीके से डेवलप की जाती है। कैसे बच्चा यह सीख सके कि कोई ब्लाइंड पर्सन, कोई डीफ पर्सन या कोई हैंडीकैप्ड पर्सन को किस चीज़ की कब कैसे ज़रूरत पड़ती है, उन्हें किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इस स्कूल के अंदर ये सारी शिक्षाएं भी बच्चों को दी जाती हैं, बताई जाती हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम भी ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, जिसमें एक ऐसे स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो न केवल बच्चों को परफेक्ट एजुकेशन देता है बल्कि उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ भी डेवलप करता है। तो आइए रीड करते हैं इस लेसन को। डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट द मीनिंग? बैंडेज, क्रच, क्रिपेल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। क्या आपने इन वर्ड्स को सुना है? क्या आपने कभी इन वर्ड्स के बारे में जानकारी पाई है? अगर आप इन वर्ड्स को नहीं जानते तो सबसे पहले इनका मीनिंग ढूंढिए। जैसे बैंडेज किसे कहते हैं, क्रच किसे कहते हैं, क्रिपल क्या होता है, ऑनर, मिसफॉर्चून क्या होता है, व्हाट इज़ ए सिस्टम। यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स बाय looking it into a dictionary. Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school. नीचे जो पिक्चर दी गई है इस पिक्चर को देखिए और यह गैस कीजिए, यह आइडिया लगाइए कि यह स्कूल दूसरे अन्य स्कूल से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से यह दूसरे स्कूल से अलग है। तो ये जो पिक्चर्स दी गई हैं आप इन पिक्चर्स को देखिए और ये फाइंड आउट करिए कि इस पिक्चर में आपको ऐसा क्या अजीब सा दिख रहा है जो इसे अन्य स्कूल से अलग हट के बनाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं देयर इज़ ए गर्ल जो कि एक पट्टी बांधे हुए है, जिसकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, और एक बॉय जो है उसे सहारा दे रहा है। तो इससे हमको यह पता पड़ता है कि स्कूल में कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ ऐसी बातें सिखाई जाती है जिससे यह मालूम पड़ सके कि एक ब्लाइंड पर्सन को, एक अंधे व्यक्ति को किन किन समस्याओं का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था, लेकिन यह पिछला सप्ताह था जब मुझे वहाँ पे विज़िट करने का चांस मिला। उससे पहले मुझे वहाँ विज़िट करने का कोई मौका नहीं मिल पाया था। पिछले सप्ताह ही मैं वहाँ गया। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, बस एक गर्ल थी जो कि 12 ईयर्स की थी, वो मुझे वहाँ दिखी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the फ्लावर्स बैट्स बाय लिटिल बॉय। उसकी आंखें पट्टी से बंधी हुई थी और उसे फूलों की क्यारियों के बीच से एक छोटा बालक ले जा रहा था। Who was about 4 years younger, जो कि उससे करीब 4 साल छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुकी और ऐसा लग रहा था कि वह ये पूछ रही थी कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, then they passed on. और उस बालक ने मेरे बारे में उसे जानकारी दी और वे वहाँ से आगे चले गए। मिस बीम was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम को
मैंने वैसा ही पाया जैसा कि मेरी एक्सपेक्टेड थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी उम्मीद थी, मैंने वैसा ही उसको पाया। शी वॉज ए मिडिल एज्ड गर्ल, मिडिल एज्ड लेडी, एक मिडिल एज की लेडी थी, अधेड़ उम्र की महिला थी, फुल ऑफ अथॉरिटी और पूर्ण प्रभावशाली थी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन दयालु भी थी और समझदार भी थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और उनका शरीर पे हल्का सा मोटापा था जो कि ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाला था जो कि घर के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, जो कि होम सिक होते हैं। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वाज सिंपल। मैंने उससे उनके जो टीचिंग मेथड्स थे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए और उन्होंने बताया कि उनके जो मेथड्स हैं दे वर वेरी सिंपल। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। उन्होंने बताया कि जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उनको लर्न करवाया जाता है। सिंपल स्पेलिंग्स बताई जाती हैं, एडिंग्स बताई जाती हैं, सब्सट्रैक्शंस सिखाए जाते हैं, जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई करना, राइटिंग करना, ये सब चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, ये सब चीज़ें हम इनको बताते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू दैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बाकी काम जो है उनको पढ़ा करके और बातचीत के द्वारा, रुचिकर बातचीत के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और जिस दौरान उन्हें चुपचाप बैठा होना रहता है और वह अपने हैंड्स को भी मूव नहीं कर सकते, उनको हैंड्स को भी क्वाइट रखना होता है, शांत रखना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा कोई दूसरे लेसन्स, कोई दूसरे पाठ नहीं पढ़ाए जाते हैं। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य बच्चों को थॉट देना नहीं है, बल्कि उन्हें थॉटफुलनेस बनाना है। बच्चों को केवल थॉट्स देना, थॉट्स सिखाना नहीं है, बल्कि उनको थॉटफुलनेस बनाना है, बल्कि उनको विचारशील बनाना है। उन्हें विचार सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें विचारशील बनाना इस विद्यालय का उद्देश्य है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु बनाना है, दूसरों के प्रति दया भावना रखने वाला बनाना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, क्या आप कृपया 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर झांक कर देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, मैं खिड़की के पास गया जहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन था और एक लंबा चौड़ा प्लेग्राउंड, खेल का मैदान भी दिखाई दे रहा था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, आप क्या देख रहे हैं, मिस बीम ने मुझसे पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा है, मैदान दिखाई दे रहा है। आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल जोली मूड में हैं, जो कि बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन इस बात से मुझे पेन फील हो रहा है, इस बात से मुझे दर्द हो रहा है, इस बात से मुझे दुख हो रहा है कि सभी बच्चे जो एक्टिव नहीं हैं और हेल्दी दिखाई नहीं दे रहे, स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और पूर्ण रूप से चुस्त भी नहीं है, एक्टिव भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं यहाँ अंदर आया तब मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा था जिसको कि एक छोटा सा लड़का लेट कर रहा था, लेकर के जा रहा था। She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में कोई समस्या थी। She has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty. और मैं यहाँ अब देख सकता हूँ कि 2 और ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें ऐसी ही कोई समस्या है। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स टू एट प्ले, शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और इसी के साथ मुझे एक ऐसी लड़की भी दिखाई दे रही है
जो कि अपने क्रच के सहारे, अपनी बैसाखी के सहारे खड़ी है और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। वह मुझे होपलेस दिखाई देती है, वह मुझे निराशा से भरी हुई दिखाई देती है। विथ क्रिपल्स, यानी वह अपंग है, वह डिसेबल्ड है, उसके पैर सही से काम नहीं कर रहे, उसने अपनी बैसाखी ले रखी और बैसाखी के सहारे खड़ी होकर के कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैम, वह वाकई में लैम नहीं है, विकलांग नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, आज उसका विकलांग बनने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली दे आर ब्लाइंड, दूसरे व्यक्ति भी ब्लाइंड नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, उनका आज ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था और वह इस बात पे फिर से हंस दी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ताकि बच्चे तकलीफ़ या दुर्भाग्य को भली भांति समझ सके कि मिसफॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है और तकलीफ़ें क्या होती हैं, इस बात को वे समझ सकें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको मिसफॉर्चून का अनुभव कराते हैं। और ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में एक बच्चे का एक बार ब्लाइंड डे आता है, अंधा दिवस आता है, वन लैम डे, विकलांग दिवस आता है, वन डीफ डे, एक दिन ऐसा आता है जिसमें उन्हें बहरा बनना होता है, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, एक दिन उन्हें घायल होना होता है और एक डे ऐसा होता है जिस दिन वो कुछ नहीं बोल सकते। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड, ब्लाइंड डे के दिन उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, पूर्ण रूप से उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उनको इस बात की ऑन देयर ऑनर होना होता है, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वे झांक करके नहीं देखेंगे, पीप नहीं करेंगे, पट्टी में से बाहर नहीं झांकेंगे, पीप नहीं करेंगे। देयर ऑनर नॉट टू, देयर ऑनर का मतलब होता है कि वह प्रतिज्ञा लेंगे, इस बात की शपथ लेंगे कि वो उसमें से झांकेंगे नहीं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड, बैंडेज रात को ही बांध दी जाती ताकि जब वे सुबह उठें तो ब्लाइंड पर्सन के रूप में ही उठें, एक अंधे व्यक्ति की तरीके से ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब यह है कि उन्हें हर एक कार्य के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, दूसरे व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है, यह ड्यूटी असाइन की जाती है कि वह उनकी मदद करें और उनको रास्ता बताएं, उन्हें रास्ता दिखाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, और इस तरीके से वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। दोनों ही बच्चे, ब्लाइंड बच्चा भी सीखता है जो कि ब्लाइंड की एक्टिंग कर रहा है, और हेल्पर्स भी सीखते हैं जो कि उसकी मदद कर रहे हैं, यानी दोनों ही बच्चों को इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, और इस प्रकार के खेल में अधिक मिजरी भी नहीं होती, अधिक कष्ट भी नहीं होता, अधिक तकलीफ भी नहीं आती, अधिक दुख भी नहीं होता। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम लगातार बोलती रही, एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, हर बच्चा बहुत दयालु होता है और यह तो एक प्रकार का खेल जैसा है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज़, और जब दिन की समाप्ति होती है तो वह थॉटलेस बच्चा भी, वह अविचारशील बच्चा, वह लापरवाह बच्चा भी इस बात को महसूस करता है कि मिसफॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. Blind day वाकई में सबसे कष्टदायक होता है, अंधा दिवस वाकई में सबसे कष्टदायक होता है, लेकिन कई बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा उनके लिए दिक्कत भरा दिवस जो था वो डम डे था, एक ऐसा दिन था जिस दिन उनको बोलने की बिल्कुल मनाही थी, उस दिन उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ब्लाइंड डे के बजाय उन्हें डम डे ज़्यादा
दिक्कत भरा लगा था। डम मीन्स जो बोल नहीं सकता उसे डम कहते हैं, जो सुन नहीं सकता उसे डीफ कहते हैं। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम चिल्ड्रन के माउथ पे, मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको अपनी विल पावर का, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आइए मेरे साथ जरा गार्डन में चलिए और देखिए बच्चे इस गंभीर खेल के बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम मुझे एक पट्टी बांधी हुई लड़की के पास ले गई। ही इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ एक सज्जन व्यक्ति आए हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, मिस बीम ने बोला और मुझे उस लड़की के पास छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी बाहर इससे झांकने की कोशिश नहीं करती हो, क्या तुम इससे बाहर नहीं झांकती हो? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्यचकित होकर के वह बोली। दैट वुड बी चीटिंग, यह तो चीट करना होगा, यह तो धोखा देने जैसा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे यह अनुमान नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा ऑफुल होता है, इतना ज़्यादा भयानक होता है। यू कांट सी अ थिंग, आप कोई चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और प्रत्येक क्षण आपको यह लगता है कि आप किसी वस्तु से टकरा रहे हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और सबसे ज़्यादा हमें रिलीफ, सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ रिलीफ देती है वह होता है कि हम जा कर के चुपचाप एक जगह बैठ जाएं। इससे हमें सबसे ज़्यादा सुखद महसूस होता है, इससे सबसे ज़्यादा हमें शांति मिलती है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स, क्या तुम्हारे मदद करने वाले तुम्हारे प्रति दयालु रहते हैं? फियरली, उसने कहा हाँ रहते हैं, काफ़ी हद तक रहते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वे उतने ज़्यादा दयालु नहीं रहते जितनी कि मैं रहूँगी जब मेरा टर्न आएगा। दोस्त दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, और जो व्यक्ति पहले से ब्लाइंड हो चुके हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स, ज़्यादा अच्छे सहायक होते हैं। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, देख नहीं पाना वाकई बहुत ज़्यादा घास्टली होता है, बहुत ज़्यादा भयानक होता है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल होता है। आई विश यू ट्राई, मैं चाहूँगी कि आप भी इसको ट्राई करके देखें। शैल आई लेट यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या कहीं मैं तुम्हें ले चलूँ? ओ यस, शी सैड, हाँ उसने कहा। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए आइए थोड़ा घूम लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना होगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं काफ़ी खुश होंगी जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे बैड डेज उतने ज़्यादा बुरे नहीं हो सकते जितना कि आज का बैड डे है, जितना कि यह ब्लाइंड डे बैड होता है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस, मेरा आइडिया है, मेरा अंदाज है, मेरा अनुमान है कि टांगों को बांधकर क्रच के सहारे, बैसाखी के सहारे कूदते हुए चलना तो शायद मज़ेदार ही होगा, उसमें तो फन ही आएगा, उसमें मज़ा ही आएगा कि हम एक लेग को टाइड अप कर लें, बांध लें और होपिंग करते हुए, कूदते हुए चलें। हैविंग एन आर्म टाइड अप इन अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन एक हाथ को बांध लेना उससे ज़्यादा दिक्कत भरा होता है, उससे ज़्यादा तकलीफ देह होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप उस समय बिना किसी की मदद से खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी ही दूसरी चीज़ें जो आप कर नहीं सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, और मैं सोचती हूँ कि एक दिन के लिए बहरा होना, डीफ होना भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा, बहुत ही ज़्यादा डरावना है, फ्राइटनिंग है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरीइंग दैट आई विल गेट हर्ट,
वेयर आर वी नाउ, मेरा हृदय हर समय दर्द में बना रहता है, एचएस करता रहता है, दर्द से कराता रहता है, और इस बात की चिंता मुझे हमेशा रहती है कि कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं, कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं मेरे चोट न लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? इन द प्ले ग्राउंड, नाउ वी आर इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम उस घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, मिस बीम जो है एक लंबी सी लड़की के साथ बगीचे में घूम रही हैं, टहल रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे उस छोटे से फ्रेंड ने मुझसे पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रखा है, एक पिंक कलर का ब्लाउज पहने हुए है। आई थिंक इट्स मिली, शायद वह मिली होगी। शी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हेयर, उसके हेयर का क्या कलर है? वेरी लाइट, आई सैड, मैंने कहा कि बहुत हल्का कलर है उसके हेयर का। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, हाँ वह मिली ही है, वह हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड, वहाँ एक ओल्ड मैन है जो कि रोजेज को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह हमारा गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह कई सैकड़ों सालों का बुजुर्ग व्यक्ति है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन हर क्रिचेस, और यहाँ एक कर्ली हेयर वाली, घुंघराले बालों वाली, जिसके हेयर का कलर थोड़ा रेड है, वह अपने क्रिचेस के सहारे, अपनी बैसाखी के सहारे इधर ही बढ़ती हुई आ रही है। दैट्स अनीता, वह अनीता है। शी सैड, उसने कहा, क्रिचेस मीन्स बैसाखी। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं पहले की अपनी सोच की अपेक्षा 10 गुना अधिक विचारवान हो गया था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और मैंने यह भी महसूस किया कि यदि मुझे व्यक्तियों और वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी के लिए, उनकी नॉलेज के लिए करना हो, तो वे सभी मुझसे अधिक इंटरेस्टिंग, ज़्यादा रोचक हो जाएंगे। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. और अंत में जब मुझे वहाँ से जाना था, यानी मेरे चलने का जब समय आ गया, तो मैंने मिस बीम को बताया कि यहाँ से जाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। और शी रिप्लाइड, हाँ उसने उत्तर दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, इसका मतलब आप मानते हैं कि मेरे सिस्टम में कुछ स्पेशल है, कुछ अच्छा है। माई सिस्टम आफ्टर ऑल मीन्स मेरे सिस्टम में कुछ स्पेशल है, मेरी जो एजुकेशन सिस्टम है मेरा, इसके अंदर कुछ अलग हटके कोई चीज़ है, यही वह वस्तु है जो आपको थोड़ी तकलीफ़ दे रही है। सो दिस इज़ द लेसन। थैंक यू।